स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस और साइंस में भी हम लोग फिजिक्स के जो पहले यानी चैप्टर हैं, पहले या दूसरे चैप्टर दोनों कर सकते हैं, दोनों से मिक्स क्वेश्चंस है। यानी प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले। तो चलिए आज के वीडियो में बने रहिए और फिजिक्स के पहले और दूसरे चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव्स आपको कराने हैं बड़े ही इत्मीनान से आप देखिए और समझिए और उसका आंसर भी करने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग एक एक करके सवालों को हल करते हैं। आइए देखिए, पहला सवाल अगर यहाँ पे देखें तो आपको दिख रहा होगा, कह रहा है यहाँ पे कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है यानी सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे प्रकाश की किरण जो गति करती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। आइए सवाल नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आइए सवाल नंबर यानी हम लोग देखेंगे 3। कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन यानी बराबर होता है। तो आपको बताना है कि अवतल लेंस एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। तो आपको बताना है कि अवतल लेंस का जो यहाँ पे पूछा जा रहा है आवर्धन कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जो कि u/v है। u/v है, उसके बाद आपका uv है, उसके बाद u+v है और v/u है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका आंसर सही है। तो फटाफट चलिए इसका आंसर कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर हम थोड़ा सा दिखाने की बात करें, ये आपका u/v है, ठीक है। यहाँ पे uv है, यहाँ पे u+v है और यहाँ पे v/u है। तो आपको बता दें, जब अवतल लेंस के बारे में बात करेगा, किसके बारे में? अवतल लेंस के बारे में बात करेगा, तो आपका होता है v/u यानी v/u होता है। हमारा ऑप्शन यानी यहाँ पे डी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 4। कहता है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, यानी किसी भी कोई एक दर्पण है, एक ऐसा दर्पण है, आप उसे कितनी भी दूरी पे आप खड़े क्यों ना हो, कहता आपका प्रतिबिंब सदैव यानी हमेशा सीधा, है ना, प्रतीत होता है। क्या होता है? सीधा प्रतीत होता है। संभवतः ये दर्पण है। तो याद रखेंगे, जब भी हम बात करते हैं कि सीधा यानी इमेज की बात करें, सीधा इमेज 2 ही दर्पण बनाता है, यानी 2 ही दर्पण बनाता है, जिसका नाम है समतल दर्पण। समतल दर्पण, एक समतल दर्पण है, एक आपका उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण और समतल दर्पण जो है सीधा और वस्तु से छोटा यानी प्रतिबिंब बनाता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा या तो समतल या तो उत्तल। तो समतल और उत्तल ये दोनों अगर एक साथ है तो दोनों होगा, नहीं तो अगर अलग अलग होता तो इनमें से कोई एक होता और वो आपका आंसर होता। आइए सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता के मात्रक बता रहा है। यहाँ पे जब भी हम लेंस की क्षमता की मात्रक की बात करते हैं तो वो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यानी आपका क्या है, सी में दिया गया है, डायोप्टर होगा। ठीक है। वाट और जूल जो है ये तो आपका है ना कार्य का यानी ऐसा ही मात्रक होता है। आइए सवाल नंबर अगर हम 6 देखें तो कहता है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, यानी सबसे ज्यादा अपवर्तनांक पूछ रहा है। इसमें किसका सबसे ज्यादा अपवर्तनांक है ये आपको बताना है। वायु है, बर्फ है, कांच है, हीरा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा किसका, यहाँ पे आपको जवाब देना है, ये हो जाएगा हीरा का। यानी हीरे का जो अपवर्तनांक होगा यहाँ पे सबसे अधिक होगा। किसका होगा? हीरा का होगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, किसका होगा? हीरा का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी आपका सही आंसर यानी डी हो जाएगा। सवाल नंबर हम लोग देखें, यहाँ पे कहता है 7 में निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी यानी लेंस कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, कहता है यहाँ पे यानी कहता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ए और बी दोनों, और बायफोकल लेंस। तो आपको बता दें, जब भी बात करते हैं हम लोग अपसारी लेंस के बारे में, तो अपसारी लेंस आपका उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस को ही हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। सवाल नंबर 8 देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो आपको बता दें सबसे अधिक जो है निर्वात में होती है। किसमें? निर्वात में होती है। सबसे अधिक निर्वात में होती है। हमारा ऑप्शन यहाँ डी सही होगा। आइए सवाल नंबर हम लोग 9 देखते हैं। 9 में कहा जा रहा है कि दर्पण सूत्र है,
यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दर्पण का सूत्र है, तो कौन सा दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र जो होता है वो होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आप देखेंगे 1/u प्लस 1/v और 1/f, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। सवाल नंबर 10 देखिए, सवाल नंबर 10, किसी कार का अग्रदीप, अग्रदीप का मतलब हेडलाइट, क्या है? हेडलाइट के बारे में बात कर रहा है। प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? ठीक है, तो हेडलाइट में जो यानी गाड़ी के जो हेडलाइट में हम लोग यूज करते हैं, यानी अग्रदीप में जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं यानी अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। और साइड मिरर का था तो फिर हम लोग उत्तल यानी दर्पण के बारे में बात करते हैं। चलिए, हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। सवाल नंबर 11 देखें, तो कहता है किसी माध्यम में अपवर्तनांक, है ना, अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो आप और हम जानते हैं कि साइन आई बटे में साइन आर होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में ही दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल को भी हम लोग हल करने की प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए। तो सवाल नंबर क्या है 13, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के रूप में यानी इस्तेमाल किया जाता है? तो वो किया जाता है यानी उत्तल दर्पण का। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, तो कहता है उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है। किसके सामने? उत्तल दर्पण के सामने। याद रखें, किसके सामने? उत्तल दर्पण के सामने रखा गया है। उत्तल दर्पण के सामने रखा गया है और कहता है इसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो याद रखेंगे उत्तल दर्पण जो है सीधा और वास्तविक देता है, वास्तविक और सीधा देता है। क्या देता है? वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब देता है। वास्तविक भी होगा और सीधा भी होगा। तो इसमें बात किया है केवल और केवल वास्तविक का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर अगर 15 देखें, तो कहता है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो उत्तल लेंस के बारे में जब भी बात करेंगे, उत्तल लेंस में क्या होता है कि हमेशा इसका जो फोकस दूरी होगी उत्तल लेंस में प्लस यानी धनात्मक क्या होगा? धनात्मक होगा। और जब अवतल दर्पण के बारे में बात करेगा, या सॉरी हाँ अवतल लेंस के बारे में बात करेगा, अवतल लेंस के बारे में बात करेगा, तो अवतल लेंस में क्या होगा? माइनस में यानी नेगेटिव में देगा। क्या देगा? नेगेटिव में। तो याद रखेंगे ये पॉजिटिव में कौन देता है? तो उत्तल देता है पॉजिटिव में, जो कि ऑप्शन नंबर यानी ए हमारा सही होगा। आइए सवाल नंबर अगर हम देखें यहाँ पे 16, कहता है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के, है ना, पश्य क्या कर रहा है? पश्य दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। क्या आपको विजुअल है सारे, यानी सवाल वो कट रहा है थोड़ा सा, यानी आप कट रहा है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले भी हो सकता है कुछ सवाल यानी कटा होगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। तो याद रखिए पश्य यानी दृश्य के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण के लिए, यानी साइड मिरर। इसका मतलब ही होता है साइड मिरर। साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 17 का, निम्न में किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो जब भी लेंस के बारे में बात करेगा, है ना, यानी फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो याद रखना, तो किस दर्पण का होता है? तो दर्पण में यानी उत्तल दर्पण का ही यानी जो है धनात्मक होता है। कहता है किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है? तो देखिए आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है, आवर्धन का एसआई मात्रक यानी ये मात्रा विहीन होता है, इसका एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रा विहीन होता है। और हम लोग 20 नंबर का सवाल देखें और आज के आखिरी सवाल, कहता है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो याद रखेंगे उत्तल दर्पण की लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है।